गाजी न्यूज़ चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबर। इनमें से एक व्यक्ति रिहायशी इलाके में गिरा, गिरते ही मौत निश्चित थी। ऐसा ही हुआ। तालिबान से डरे इन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। बस किसी तरह से वो अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे। किसी देश में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन दुर्भाग्य से मारे गए। इससे पहले आज दोपहर में अमेरिका की तरफ से अफगानी नागरिकों की भीड़ को हटाने के लिए एयरपोर्ट पर ही फायरिंग भी की गई। एयरपोर्ट पर C-17 ग्लोबमास्टर खड़ा दिख रहा है। हजारों अफगानी नागरिक एयरपोर्ट पर खड़े हैं। तभी अचानक से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। लोग भागने लगते हैं। एयरपोर्ट के एक कोने से धुआं उठता भी दिखता है। ये बताया गया कि इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। इन तस्वीरों में भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दी जा सकती हैं। कुछ देर बाद ये वीडियो सामने आया जिसमें एयरपोर्ट पर ही अमेरिका के सैनिक पोजीशन लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए कैसे अमेरिका के 2 सैनिक नीचे जमीन पर लेटे हुए हैं। सामने उनकी गन तनी हुई है। कुछ और सैनिक हाथों में गन लिए अपनी पोजीशन पर खड़े हैं और फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिका की फायरिंग के बाद काबुल एयरपोर्ट पर इन निर्दोष, बेगुनाह और बदकिस्मत अफगानियों के शव पड़े रहे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर 2 दिन कैसे अफरा तफरी मची है, ये समझने के लिए एक और वीडियो देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये सैकड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ही दम लेंगे। त्योहारों के सीजन में भारत से ऐसी तस्वीरें रेलवे स्टेशनों से जरूर आती हैं, जब लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी मचाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट से ऐसा वीडियो तो कल्पना से भी परे है। लेकिन ये सब तालिबान के डर से अफगानिस्तान में हो रहा है। सामने एक प्लेन है और ये लोग बस उस प्लेन में दाखिल होना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना देश छोड़कर भाग रहे हैं। किसी प्लेन में चढ़ने का ऐसा वीडियो भी पहले कभी नहीं देखा गया होगा। प्लेन की खिड़की पर एक रस्सी लटकी हुई है। ऊपर से एक आदमी दूसरे को इसी रस्सी के सहारे खींच रहा है और इस तरह से है। ये 2 तस्वीरें देखिए। अफगान सेना के टैंकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। काबुल की सड़कों पर अफगानी आतंकी टैंक चला रहे हैं और तालिबान के लड़ाकों ने सुरक्षा बलों के हथियारों पर कब्जा भी कर लिया है। इस वीडियो में आपको सैकड़ों AK-47 राइफलें और गोला बारूद दिख रहा है, जिस पर अब तालिबान का कब्जा है। 20 साल, 2,30,000 करोड़ डॉलर, 5,000 सैनिकों की मौत और अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों का दिमाग, और नतीजा आप खुद देख लीजिए। सरकार को हटाकर आतंकियों का सफाया करना, इस मकसद के लिए अमेरिका ने कई सैनिक गंवाए तो साथ ही 167 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। मगर 20 साल बाद जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की विदाई हुई तो तालिबान और ज़्यादा ताकतवर होकर काबुल के किले पर काबिज नजर आते हैं। इस इतिहास की करवट ने एक बार फिर साबित किया कि अफगानिस्तान को यूं ही साम्राज्यों की कब्रगाह नहीं कहा जाता। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स सिर्फ तालिबान और अमेरिका की जंग के नतीजों के आधार पर नहीं कहा जा रहा। सदियों से अफगानिस्तान ने जिस भी ताकत में कदम रखा वो यहाँ उलझ कर रह गई। इसलिए अफगानिस्तान के बारे में एक कहावत मशहूर है, इट्स इजी टू गेट इनटू अफगानिस्तान बट हार्ड टू गेट आउट। यानी अफगानिस्तान में घुसना तो आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। इतिहास इसका गवाह है। आधुनिक काल में अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना ने 1839 में हमला बोला। 3 साल तक जंग हुई, 4,700 सैनिक मारे गए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 1878 में ब्रिटिश सरकार ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला। 2 साल तक जंग हुई, करीब 10,000 सैनिक मारे गए, लेकिन अफगानिस्तान पर ब्रिटिश सेना काबिज नहीं हो पाई। 1919 में तीसरा ब्रिटिश अफगान वॉर हुआ, उसमें भी ब्रिटिश सेना नाकाम ही रही। 1979 में उस वक्त की महाशक्ति सोवियत संघ अफगानिस्तान में दाखिल हुआ।
10 साल तक सोवियत संघ अफगानिस्तान में खून पसीना बहाता रहा, लेकिन अंजाम तक पहुंचना तो दूर, सोवियत संघ का ही विघटन हो गया। इसके बाद 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा। 20 साल बाद नतीजा आपके सामने है। सोवियत यूनियन के टूटने का कारण भी अफगानिस्तान बना। इतना ज़्यादा खर्चा हो गया था अफगानिस्तान की लड़ाई के अंदर कि सोवियत यूनियन बिखर गया। और अब 21वीं सदी के अंदर हमने देखा कि अमेरिका भी यहाँ पर आया और $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इस्तेमाल करके, खर्च करके, 2500 से ज़्यादा अपने सैनिक गवा के वो आज हारा हुआ अफगानिस्तान से बाहर निकला है। तो इन्हीं कारणों से अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड माना गया है बड़ी बड़ी महाशक्तियों के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में 2 ही महाशक्तियां हुई, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। दोनों ने ही अफगानिस्तान में अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन अफगानिस्तान में परचम नहीं लहरा पाए। अफगानिस्तान में जितनी ताकतें पहुंची, उनमें अमेरिका ने सबसे ज्यादा वक्त वहां दिया, लेकिन उसकी रणनीति भी काम नहीं आई। सवाल उठता है कि क्यों? अमेरिका ने सन 2001 में अफगानिस्तान में अपना सैनिक अभियान शुरू किया। इसके बाद सत्ता को चलाने के लिए हामिद करजई सरकार बनाई गई। अफगानिस्तान को नए सिरे से खड़ा करने का बीड़ा उठाया गया और इसके लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया। अफगानिस्तान की नई फौज खड़ी की गई, जिसकी ट्रेनिंग के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। आधुनिक ट्रेनिंग दी गई, आधुनिक हथियारों से उसे लैस किया गया। उम्मीद थी कि ये अफगानिस्तान की फौज तालिबान के खिलाफ ताकत साबित होगी, मगर देर हो गई। अपनी बनाई अफगान फौज पर अमेरिका को किस कदर भरोसा था, ये आप राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान से समझ सकते हैं, जो सिर्फ 1 महीने ही पुराना है। The Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. इसी आकलन की आज सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति को हर दिन पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलती है। अफगानिस्तान जैसे नाजुक मामले पर तो इन्हें पल पल की अपडेट दी जाती है। इसके बावजूद अफगान सेना की काबिलियत को लेकर इनका अंदाजा गलत साबित हुआ। आखिर क्यों ऐसा हुआ, ये अब आपको हम समझाते हैं। पहले अफगान सेना और तालिबान की संख्या के बारे में आपको जान लेना चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान की सेना की संख्या कितनी है? 3 लाख के ऊपर। इसके साथ 25,000 अफगान स्पेशल कमांडोज की फोर्स है। तालिबान की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या सिर्फ 75,000 के आसपास है, 75,000। अफगान सेना और तालिबान की संख्या अगर देखी जाए तो तालिबान उनके आगे कहीं नहीं टिकते, लेकिन बावजूद इसके अफगान सेना तालिबान के सामने 1 महीना भी नहीं टिक पाई। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह समझिए। पहली रूबीना की स्पेशल रिपोर्ट। गाजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमेशा न्यूज मिलती रहे। Do not forget to subscribe our channel, click the bell icon for latest update, like the video and drop the comment.